देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में जैसा कि ब्रह्मदेव का आदेश था, महर्षि वशिष्ठ ने वैसा ही किया और वो मैत्रावरुणी के शरीर में प्रविष्ट हो गए। और देव कृपा से कुछ समय बाद दो बालकों का जन्म हुआ मैत्रावरुणी से। एक का नाम पड़ा वशिष्ठ और दूसरे का नाम पड़ा अगस्त्य। अगस्त्य और वशिष्ठ इस अवतार में दोनों भाई भाई हुए। और उसके बाद वशिष्ठ, चूंकि उनका ज्ञान और उनकी विद्या सब उनके साथ ही थी, तो महाराज इक्ष्वाकु ने दोबारा गुरु के रूप में उनका वर्ण कर लिया। और अगस्त्य ने देव प्रेरणा जो हुई, उस प्रेरणा से वो बाल काल में ही वन चले गए और उन्होंने वहां तप इत्यादि शुरू कर दिया। इधर महर्षि वेदव्यास महाराज जन्मेजय को बताते हैं कि वशिष्ठ ऋषि के श्राप से महाराज निमि की जो देह थी वो क्षीण होती रही, पर वहां पे जो ऋषिगण इत्यादि थे उन्होंने देह को संभाल के रखा, सहेज के रखा, उसमें विभिन्न प्रकार के औषधियों को लेप के रखा और योग शक्ति से उनके प्राण को उसमें रोक रखा था, ताकि जब तक यज्ञ संपन्न हो जाए प्राण शरीर न छोड़ने पाए। जब यज्ञ संपन्न हुआ और सारे देवता आशीर्वाद देने आए, तब उन्होंने कहा कि हे राजा निमि, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं और हम सभी देवगण यहां आ गए हैं, बताइए आपको क्या वर चाहिए। तो महाराज निमि की आत्मा वहां प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मुझे तो आप वस्तुतः विदेह बना दीजिए, मुझे काया नहीं चाहिए। देवताओं ने कहा हम तो आपको सुंदर काया देना चाहते हैं, जैसे वशिष्ठ ऋषि दोबारा ही मृत्युलोक में जन्म लेकर फिर से सारे सुखों को उपभोग कर रहे हैं, आपको भी हम जन्म दे देते हैं, जैसी काया चाहिए ले लीजिए। महाराज ने मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो आप मुक्त कर दीजिए और मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए कि मैं सदा के लिए व्याप्त हो जाऊं, इस मरण और जन्म के चक्र से ही मैं मुक्त हो जाऊं। देवता ने कहा जैसा वर आपने मांगा है, उचित है कि आप मां का आवाहन करें, मां प्रसन्न होंगी और वो आपको मनवांछित फल देंगे। जिसके बाद महाराज निमि ने मां का आवाहन किया, विभिन्न प्रकार के स्तोत्र से प्रसन्न होत की मां वहां प्रकट हुई और राजा निमि से पूछा कि बताएं राजन, क्या अभिलाषा है मन में। राजन ने कहा जो उचित लगे मां, बस कुछ ऐसा करे मां कि मैं मुक्त हो जाऊं। तो मां ने उनका पूरा मनोभाव समझा और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि अब आप सदा सर्वदा के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या देवता हो, उनकी पलकों में निवास किया करेंगे। आपकी ही इच्छा शक्ति से, चाहे वो मनुष्य हो या देवता हो, उनके अंदर पलक को उठने या गिराने की क्षमता रहेगी। मनुष्य देवता चाहे कोई भी हो, कोई भी जीवधारी हो, वो जितनी बार पलक गिराएगा या पलक उठाएगा राजन, वो आपकी ही इच्छा से होगा या आप ही रहेंगे उसमें। पर राजन, अभी आपका प्रारब्ध शेष है, अभी आपको कुछ जन्म और रहना है मृत्युलोक में, उसके बाद मेरा यह आशीर्वाद आपको साकार हो। ऐसा कहते हुए भगवती परांबा मातेश्वरी मां अंतर्ध्यान हो गई। जिसके बाद सभी ऋषियों ने महाराज निमि की जो शरीर था, महाराज निमि का शरीर एक जगह लिटाया और उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करने वाली जो लकड़ी होती है वो रख के मंथन शुरू किया, जिसमें से एक निमि के ही समान तेज वाला बालक प्रकट हुआ। चूंकि वो किसी स्त्री से पैदा नहीं हुआ था, वो पैदा हुआ था अपने पिता से, जनक से, इसलिए उसका नाम पड़ा महाराज जनक। चूंकि महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण वो पहले ही विदेह हो चुके थे, तो इस कारण जनक को विदेह भी कहा गया। और समय बीतने के बाद उन्होंने इस उपाधि को साकार भी कर दिया कि वो वास्तव में विदेह ही रहने लगे
शरीर में रहते हुए भी महाराज जनक शरीर से परे रहते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने पिता से पैदा हुए, इसलिए उनका नाम जनक पड़ा। जिस समय वो पैदा हुए उस समय उनके पिता शरीर छोड़ चुके थे, इसलिए उनको विदेह की उपाधि मिली। और महाराज जनक ने अपने कर्मों से अपनी उस उपाधि को भी साकार कर दिया, वो वास्तव में विदेह हो गए। और कालांतर में उन्होंने बहुत सुंदर नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा मिथिला। इस तरह से महाराज जनक विदेह कहलाए और उनके वंशावली में जो भी आए उनको विदेह की उपाधि मिलती रही, जनक की उपाधि मिलती रही। और अपना समय पूरा करने के बाद महाराज जनक के रूप में पुनः प्रकट हुए महाराज निमि माता रानी के आशीर्वाद को प्राप्त हुए और हर प्राणी के पलक में उनका निवास हुआ। महर्षि वेदव्यास आगे बताते हैं महाराज जन्मेजय को कि राजन, मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि उसके कृतकर्मों का क्या परिणाम होगा। जब है वंशीय लोगों ने भृगवंशियों को मारना सताना शुरू किया तो उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।